Hey guys, welcome to my channel Book Bee Swati. In this video, I will be talking about the book Rich Dad Poor Dad. The name of the author of this book is Robert T. Kiyosaki. He is an American businessman and an author. You might be wondering why this book is named Rich Dad Poor Dad, right? Okay, then let me tell you. The rich dad mentioned in this book is father of Robert's friend whom he considered as father figure. And the poor dad mentioned in this book is his own father. In this book, he compares why his rich dad is rich and why his poor dad is poor. His rich dad is not that much educated, but he's very rich and successful. But his poor dad is very educated, very highly educated, but he's poor. So why this happens? In real life also we can see that many people are rich and some people are poor. So why this happens? Why some people are rich and why some people are poor? So in this book, Robert talks about financial literacy and how we can become financially literate and how we can become rich. In this book, Robert has shared his learnings from his rich dad. If I talk about present scenario, employment और पैसों की बहुत ज़्यादा मारा मारी है. So it is very important to become financially intelligent and literate. बट हम कैसे बन सकते हैं फाइनेंशियली लिटरेट? क्योंकि हमारे स्कूल्स एंड कॉलेज में तो ये पढ़ाया नहीं जाता है. तो हमें ऐसे बुक्स पढ़ने होंगे जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करता हो. तो this is one of the book which you can read and this is the type of book which everyone should read because financial education की ज़रूरत सबको है. आप सब जानते हैं कि किसी नॉर्मल जॉब और नॉर्मल सी सैलरी से कोई भी रिच नहीं बन सकता है. मान लो आपके पास एक जॉब है, आपकी सैलरी आती है और आप उससे अपने बिल्स पे करते हो. सो दैट इज़ दैट आपके पास पैसा नहीं रहता है, उस वे में आप रिच बन ही नहीं सकते. तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, हमें स्टार्टअप करना पड़ता है. सो इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में बात करी गई है. आपने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा या सुना होगा कि उनके पास एक टाइम में बहुत पैसा आया बट बाद में वो फिर से पुअर हो गए. ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है. सो दिस बुक टॉक्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड एसेट्स एंड वी शुड बाई एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड, क्रिप्टो एंड वी शुड इन्वेस्ट इन बिजनेस. वी शुड बाई रियल स्टेट. ये सब चीज़ें हैं जो करके हम रिच बन सकते हैं. आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट अगर मैं अपने फैमिली में बात करूँ कि मुझे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या फिर NFTs या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, दे विल डेफिनेटली स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट. तो ये ऐसा सबके साथ है, हर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है. अगर बात पैसों की आती है, इन्वेस्ट करने की बात आती है, दे आर लाइक डोंट डू दिस, यू विल लूज इट. बट वी शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क बिकॉज अगर हम ट्रेडिशनली वही जॉब करते हैं, वही सैलरी पाते हैं, वी कैन नेवर बिकम रिच. सो फॉर बिकमिंग रिच वी नीड टू डू इन्वेस्टमेंट, वी शुड डू बिजनेसेस. सो वी शुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क फॉर दैट. वी शुड बी ब्रेव एंड टेक रिस्क. सेकेंड थिंग इज एम्फेसाइज ऑन सेविंग मनी. पैसे कमाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे बचाना. तो आप जो भी पैसे कमाते हो उसका कुछ परसेंट आप बचाओ और उसे ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आप पैसे बना सको. अकॉर्डिंग टू दिस बुक, पुअर आर पुअर बिकॉज दे वर्क फॉर मनी and rich are rich because they make money work for them. Make money work for you. This is the core idea of the book. We can make money work for us by learning about accounting, investing and getting knowledge of market. I really like this book and if you will read, you will also like it. So read it yourself and learn about different things which I have already talked about. And at the end I just want to say that money is not your greatest asset, it's you. Yes, you. So invest in yourself. That was all for this video guys, and if you like this video give it a thumbs up and subscribe my channel. Thank you for watching.